अम, आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां जहां हमारी जो एक सेफ और सुरक्षित समझ होती है ना, हाँ, उसका सामना बिल्कुल अनदेखे खौफ से होता है। बिल्कुल। और आज का जो हमारा विषय है, वो सच में बहुत बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, हम यूट्यूब चैनल स्कैरी क्रोकोडाइल की एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर एनिमेशन कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। इसका नाम है साधु का श्राप का छलावा। और ये मतलब ये सिर्फ डराने के लिए गढ़ा कोई साधारण भूतिया किस्सा नहीं है। एकदम सही कहा। हमारा मकसद आज सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनाना नहीं है। हम उस परत को उधेवना चाहते हैं जहां इंसानी घमंड, अनजानी शक्तियां और नियति यानी किस्मत की लकीरें आपस में टकराती हैं। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे आज के दौर की ये जो डिजिटल लोक कथाएं हैं, जिन्हें हम एनिमेशन के रूप में देखते हैं, वो असल में हमारे भीतर के सबसे गहरे डरों को सामने लाती हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही साधारण सी ट्रक यात्रा से होती है, जो धीरे धीरे एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल जाती है। मैं जब इसे देख रही थी तो मैं बस यही सोच रही थी कि कैसे एक नॉर्मल सफर इतना खौफनाक हो सकता है। ये जो डिजिटल लोक कथाओं का आपने जिक्र किया, वो असल में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इस कहानी के मूल में जाएं, तो यह भूत प्रेत से ज्यादा कर्म और मानवीय मानसिकता के बारे में है। हाँ, मानसिकता और वो अहंकार जो हम इंसान अपने अंदर पाल लेते हैं। बिल्कुल। यह कहानी एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि कैसे हमारा अत्यधिक आत्मविश्वास, जिसे हम अक्सर अपना अनुभव मान बैठते हैं, वो हमें उन चीजों के प्रति अंधा कर देता है जो हमारी समझ से परे हैं। हम्म हम लॉजिक का चश्मा पहनकर बैठते हैं और सोचते हैं कि दुनिया बस उतनी है जितनी हमें दिखाई देती है। सही कहा आपने। और यही लॉजिक का चश्मा हमारी कहानी के मुख्य पात्र शंकर ने भी पहना हुआ है। अरे हाँ, शंकर, वो एक ट्रक ड्राइवर है। और इस कहानी में उसके ट्रक का जो वर्णन है ना, वो अपने आप में एक किरदार जैसा लगता है। हाँ, शाम के ढलते सूरज की किरणों में चमकता हुआ उसका ट्रक। मतलब ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा है जय शिवानी, सामने वो गोंदों वाली वाइपर की माला लटकी है। और डैशबोर्ड पर छोटे से गणपति जी भी विराजमान है। स्टेयरिंग के पास एक ताबीज है। हाँ, और वो बाघ के प्रिंट वाला सीट कवर। और पीछे क्या लिखा था? जलने वालों की दुआ। मतलब ये सारे डिटेल सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, शंकर के लिए उसका ट्रक मानो मनो उसका पूरा संसार है। एक मजबूत किले की तरह। बिल्कुल एक किले की तरह, जहां वो खुद को एकदम सेफ महसूस करता है। देखिए, अगर हम शंकर के इस किले की तुलना आज के हमारे जीवन से करें, तो हम भी बिल्कुल शंकर की तरह ही हैं। कैसे मतलब आज के टाइम में? हाँ, हम अपनी कारों में बैठते हैं, दरवाजे लॉक करते हैं, एसी चलाते हैं, जीपीएस सेट करते हैं, और हमें लगता है कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक परिचित चीजों का दायरा बना लेते हैं हम। बिल्कुल, बेताबीज, वे मूर्तियां, ये सब सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के कवच हैं, जो इंसान को ये भ्रम देते हैं कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है ना? पर जैसे ही गाड़ी किसी वीरान इलाके में जाती है और मोबाइल का नेटवर्क गायब होता है, तो वो सुरक्षा का भ्रम टूटने लगता है। और बिल्कुल यही स्थिति शंकर के साथ बनती है। भुवनेश्वर से माल उतारकर वो वापसी के सफर पर है। जैसे ही वो कच्चा रास्ता पार करके हाईवे पर आता है, दिन का उजाला खत्म होने लगता है और रात शुरू होती है। पर ये कोई नॉर्मल रात नहीं है। हाँ, कहानी में बताया गया है कि रात ऐसे शुरू होती है जैसे जैसे धुएं की कोई गाड़ी परत सड़क के दोनों तरफ जमती जा रही हो। ये विवरण मुझे बहुत अजीब लगा। प्राकृतिक बदलाव का ये जो विवरण है, दिन से रात का होना और उस धुएं जैसी गाढ़ी रात का आना, ये कोई साधारण दृश्य नहीं है। साहित्य और मनोविज्ञान में गोधूली का समय, यानी जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, ट्वाइलाइट जिसे कहते हैं। हाँ, ट्वाइलाइट, उसे हमेशा एक ट्रांजिशनल स्टेट या बदलाव की अवस्था माना जाता है। जहाँ चीजें बदल रही होती हैं। बिल्कुल, ये वो समय होता है जब हमारी भौतिक दुनिया और अनदेखी दुनिया के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। ओह, तो वो धुएं जैसी रात एक तरह की मनोवैज्ञानिक चेतावनी थी। एकदम सही। वो एक चेतावनी है कि शंकर अब उस दुनिया की सीमा से बाहर जा रहा है, जहां इंसानी नियम और उसकी समझ काम आती है। और इसी पतली दीवार के बीच से विज्ञान और अध्यात्म, या मैं कहूंगी कि अहंकार और अनुभव का टकराव शुरू होता है। सुनसान सड़क पर शंकर को अचानक एक सफेद सी आकृति दिखती है। और वो पास पहुंचकर देखता है कि वो एक साधु है। हाँ, वही साधु जिसकी शंकर ने सालों पहले बिहार की एक अंधेरी घाटी में मदद की थी।
शंकर उन्हें पहचान लेता है और अपने ट्रक में बैठा लेता है। और यहाँ एक बहुत ही अजीब बदलाव आता है माहौल में। बहुत अजीब, मतलब साधु के बैठते ही ट्रक का पूरा माहौल बदल जाता है। जो ठंडी हवा बाहर चल रही थी वो शांत हो जाती है। एक बहुत ही सौम्य सी चंदन जैसी खुशबू फैल जाती है और साधु अपनी रुद्राक्ष की माला निकालकर जप करने लगते हैं। ये शांति असल में आने वाले तूफान से पहले की शांति लगती है। बिल्कुल, साधु की वो प्रेजेंस ही अपने आप में एक बहुत मजबूत ऊर्जा है। हाँ, वो चंदन की खुशबू और वो शांति दिखाती है कि शंकर के उस यांत्रक और लोहे के किले में अब एक विशुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। पर साधु सिर्फ चुपचाप सफर नहीं करते। कुछ देर बाद वो एक बहुत ही गहरी दार्शनिक बात कहते हैं। हाँ, वो शंकर से कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा बोझ मन है। मुझे ये डायलॉग सच में बहुत दिलचस्प लगा। मतलब एक हॉरर कहानी में अचानक से इस तरह की दार्शनिक बात क्यों? क्योंकि वो उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रहे थे। हाँ, वो कहते हैं कि इंसान का मन ही उसे थाम कर रखता है, लेकिन वही मन उसे गहरी खाई में भी धकेल सकता है। वे मोह और माया की बात करते हैं और कहते हैं कि जो दिखता है वो सच नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि असली हॉरर कोई जंपस्केयर या अचानक डराने वाली आवाजों में नहीं होता। असली हॉरर हमारी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों में होता है। हमारे मन के अंदर। बिल्कुल। साधु से बता रहे हैं कि इंसान अपने मन में जो सच गढ़ लेता है वो अक्सर उसका सबसे बड़ा धोखा होता है। और इसके तुरंत बाद साधु वो डरावना तथ्य बताते हैं जो इस कहानी का आधार है। हाँ, वो भटकती आत्माओं वाली बात। हाँ, वो कहते हैं कि इस वीरान रास्ते पर जो आत्माएं भटकती हैं वे जिंदा इंसानों में आसरा ढूंढती हैं। उन्हें गर्मी, सांस और बहते हुए खून की तलाश होती है। अगर हम इसे ऊर्जा के नियम से समझें तो ये बात बहुत लॉजिकल लगती है। एकदम लॉजिकल। लोक कथाओं में हमेशा से ये माना गया है कि जो ऊर्जाएं अपने भौतिक शरीर को खो चुकी हैं वे किसी नए भौतिक शरीर की तलाश में रहती हैं ताकि वे इस दुनिया में बनी रह सकें। लेकिन यहाँ शंकर का रिएक्शन देखिए, मैं तो हैरान रह गई थी। इतनी गंभीर और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात सुनकर कोई भी आम इंसान डर जाएगा या कम से कम थोड़ा सतर्क तो हो ही जाएगा। पर शंकर क्या करता है? वो अपनी झुंझलाहट दिखाता है और हंसने लगता है। वो साधु का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये सारी भूत प्रेत की बातें आप लोग सिर्फ अपना पेट भरने के लिए और मुफ्त की यात्रा पाने के लिए घड़ते हैं। ये वो बिंदु है जहां शंकर का अहंकार अपने चरम पर पहुंच जाता है। हाँ, वो बड़े गर्व से कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इन वीरान रास्तों पर बिताई है और आज तक उसे कोई भूत नहीं दिखा। वो अपने सीमित अनुभव को ही ब्रह्मांड का अंतिम सत्य मान बैठा है। हम इंसान अक्सर ये गलती करते हैं। सोचते हैं कि जो हमने नहीं देखा वो है ही नहीं। बिल्कुल, हम सोचते हैं कि जो हमने नहीं देखा वो अस्तित्व में ही नहीं है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म भी है। हम उन चीजों का मजाक उड़ाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, ताकि हम अपने भीतर पल रहे डर को छुपा सकें। लेकिन शंकर की ये आकड़ साधु को बहुत क्रोधित कर देती है। साधु गुस्से में कहते हैं कि तुझे अंदाजा है तू किससे बात कर रहा है। लेकिन शंकर झुकने के बजाय अपनी अकड़ में और तन जाता है। और फिर साधु तुरंत गाड़ी रुकवाते हैं और नीचे उतर जाते हैं। पर उतरते समय एक बहुत बड़ी घटना होती है जिस पे शंकर का ध्यान भी नहीं जाता। वो रुद्राक्ष की माला का छूटना। हाँ, साधु अपनी रुद्राक्ष की माला वहीं खिड़की के पास छोड़ देते हैं। अब मुझे यहाँ एक सवाल बहुत परेशान कर रहा है। क्या सवाल? क्या साधु ने वो माला जल्दबाजी में छोड़ दी, या ये उनका शंकर को दिया गया आखिरी सुरक्षा कवच था, या फिर उन्होंने जानबूझकर शंकर को उसके अहंकार की सजा भुगतने के लिए निहत्था छोड़ दिया? मैं कहूंगा कि ये इस कहानी का सबसे गूढ़ रहस्य है। मुझे लगता है कि ये माला का छूटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं हो सकती। कुछ तो वजह रही होगी। बिल्कुल। रुद्राक्ष को हमेशा से आध्यात्मिक संरक्षण का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। वो माला शंकर के उस किले का इकलौता वास्तविक सुरक्षा कवच थी। और उसका वहां छूटना इस बात का संकेत है कि अब शंकर के ऊपर से वो ईश्वरीय संरक्षण हट चुका है। ये प्रकृति का एक तरीका हो सकता है ये तय करने का कि इंसान को उसके कर्मों का फल भुगतना ही होगा। बाप रे, साधु के उतरने के बाद कहानी जिस तेजी से अंधेरे की तरफ बढ़ती है वो सच में खौफनाक है। शंकर आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन कुछ ही देर में साधु को बेइज्जत करने का जो गिल्ट है, अपराध बोध, वो उसे घेरने लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे उसका अपराध बोध बढ़ता है, ट्रक के अंदर का भौतिक माहौल भी अजीब होने लगता है। हाँ, इंजन की जो एक नॉर्मल आवाज थी वो एक गहरी गूंज में बदल जाती है। हवा ऐसे सीटी बजाने लगती है जैसे कोई अदृश्य चीज ट्रक के बाहरी हिस्से को खरोंच रही हो। और फिर वो रेडियो वाला सीन।
शंकर घबराहट को कम करने के लिए रेडियो चलाता है, पर उसमें से किसी गाने की आवाज के बजाय एक गहरा गुर्राता हुआ स्वर आता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे मनोवैज्ञानिक डर भौतिक दुनिया में बदलने लगता है। अपराध बोध इंसान के दिमाग को सबसे ज्यादा कमजोर करता है। दिमाग की सुरक्षा दीवार टूटने लगती है। हाँ, जैसे ही शंकर के मन में अपराध बोध हावी होता है, उसके दिमाग की वो दीवार दरकने लगती है। और वो रेडियो वाली घटना सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं है। तो वो क्या था? कई पैरानॉर्मल रिसर्च में ये माना जाता है कि अदृश्य ऊर्जाएं अक्सर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए संवाद करने की कोशिश करती हैं। वो जैसी ईवीपी रिकॉर्डिंग्स में होता है। बिल्कुल। वो अमानवीय गुर्राहट इस बात का पहला सीधा संकेत है कि शंकर अब उस ट्वाइलाइट वाले आयाम को पार करके पूरी तरह से अनदेखी शक्तियों के इलाके में आ चुका है। और फिर आता है वो पल जो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। लगभग 5 किलोमीटर आगे सड़क किनारे उसे एक आदमी और एक औरत दिखाई देते हैं। रात का समय, वीरान सड़क। हाँ, रात का समय है और वे बहुत थके हुए और ठंड से कांपते हुए लग रहे थे। शंकर सोचता है कि उसने साधु के साथ जो बुरा बर्ताव किया, शायद इनकी मदद करके वो उस गलती को सुधार सके। एक तरह का प्रायश्चित। हाँ, प्रायश्चित। वो दरवाजा खोलता है और यहाँ वो गलती करता है जिसकी कोई माफी नहीं है। उन्हें अंदर आने का इशारा करते समय गलती से उसका हाथ उस रुद्राक्ष की माला से टकरा जाता है और वो माला ट्रक से नीचे सड़क पर गिर जाती है। और शंकर को इसका एहसास तक नहीं होता। ये दृश्य किसी भी सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर सकता है। वो माला कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वो एक लक्ष्मण रेखा थी। जब तक माला अंदर थी, वे बाहर ही थे। बिल्कुल। जब तक वो माला ट्रक के अंदर थी, वे दोनों रहस्यमय आकृतियां बाहर ही खड़ी थीं। वे सीधे अंदर नहीं आ सकती थीं, क्योंकि वो आध्यात्मिक ऊर्जा उन्हें रोक रही थी। और जैसे ही शंकर के ही हाथ से वो माला गिरती है, वो सीमा टूट जाती है। उसने अनजाने में ही सही पर खुद अपने हाथों से अपना आखिरी सुरक्षा कवच फेंक दिया और उन शक्तियों को अंदर आने का निमंत्रण दे दिया। मालाथी गिरते ही जैसे कहर टूट पड़ता है। उनके बैठते ही जो इंद्रियों पर हमला होता है, उसका वर्णन बहुत ही सजीव है। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है, गाढ़ा धुआं निकल रहा हो, और सबसे खौफनाक थी वो बदबू, सड़ांध वाली बदबू। हाँ, कहानी में बताया गया है कि वहां ऐसी सड़ान फैल गई जैसे किसी पुरानी बंद पड़ी कब्र का ढक्कन अभी-अभी खोला गया हो। देखिए, डर सिर्फ आंखों से नहीं देखा जाता, वो महसूस किया जाता है। अक्सर डरावनी कहानियों में सिर्फ डरावने चेहरों की बात होती है, लेकिन यहाँ हवा का तापमान गिरना और कब्र की वो सड़ांध आना, ये दिखाते कि हॉरर कितना गहरा हो सकता है। सही कहा। जब कोई सड़ी हुई ऊर्जा हमारे आसपास होती है, तो हमारा शरीर सबसे पहले हमारे ऑल्फैक्टरी सेंसेस यानी सूंघने की शक्ति के जरिए हमें चेतावनी देता है। ये हमारी आदिम वृत्ति है जो हमें मौत और सड़न से दूर भागने का संकेत देती है। लेकिन शंकर तो भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि वो खुद गाड़ी चला रहा था। वो चोरी छिपे आईने से उन्हें देखता है। वे दोनों सिर झुकाए बैठे थे, लेकिन उनकी गर्दन के पीछे काली काली रेखाएं उभरी हुई थीं, जो लगातार ऊपर की तरफ सरक रही थीं। मानो उनकी नसों में खून नहीं, कुछ और दौड़ रहा हो। घबराहट में शंकर बड़बड़ाता है कि अभी एक साधु बैठा था जिसे मैंने उतार दिया, और इस बात पर पीछे से जो प्रतिक्रिया आती है वो सीधे रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती है। यहाँ असल खौफ का चेहरा सामने आता है जब वो औरत सिर उठाती है और कहती है, अच्छा किया उसको उतार दिया। वो आवाज, वो सिर्फ एक संवाद नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि वे शक्तियां उस साधु की उपस्थिति से वाकिफ थीं और शायद उसी के जाने का इंतजार कर रही थीं। और उस औरत की आवाज जो थी वो किसी एक इंसान की आवाज नहीं थी, वो 3 सुरों में एक साथ आ रही थी, घोंगली, टूटी हुई और कहीं बहुत गहराई से गूंजती हुई। और जब वो पलट कर देखता है तो और सबसे भयानक बात, उसका चेहरा ही नहीं था, बिल्कुल सपाट, बस एक सफेद चपटा ढांचा जिसपे ना कोई कान था, ना नाक और ना ही होंठ। फिर वो पुरुष भी आगे झुकता है और बिल्कुल उसी लहजे में कहता है, अच्छा किया उतार दिया। और फिर वो हंसी। हाँ, इसके बाद दोनों एक ऐसी गूंजती हुई फटी हुई हंसी हंसने लगते हैं जो इंसानी गले से निकल ही नहीं सकते। शंकर बुरी तरह डर कर चिल्लाने वाला होता है, लेकिन जब वो दोबारा पलट कर देखता है तो कैबिन एकदम खाली था। गायब हो गए। वे दोनों गायब हो चुके थे। ये गायब होना राहत नहीं है, बल्कि ये डर का अगला स्तर है, क्योंकि अगर वे सिर्फ गायब हो जाते तो शंकर इसे अपना कोई मतिभ्रम मान सकता था।
इल्यूजन समझ सकता था। हाँ, लेकिन कहानी में ये बताया गया है कि पिछली सीट की धूल पर अभी-अभी किसी के बैठकर उठने के ताज़ा निशान मौजूद थे। ये एक बहुत ही अहम मनोवैज्ञानिक चाल है। निशान साबित करते हैं कि वो असली थे। बिल्कुल। निशान ये साबित करते हैं कि वे भौतिक रूप से वहां मौजूद थे। जो खतरा सामने दिखता है, इंसान उससे लड़ सकता है, लेकिन जो खतरा मौजूद होकर भी दिखाई ना दे, वो इंसान को पागल कर देता है। और शंकर की हालत भी कुछ वैसी ही होने लगती है। वो घबराकर एक्सीलेटर दबाता है। स्पीडोमीटर की सुई 60-70 से होते हुए 120 तक पहुंच जाती है। इंजन पूरी ताकत से दहाड़ रहा था। लेकिन ट्रक अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। खिड़कियों से कोई हवा अंदर नहीं आ रही थी। बाहर की दुनिया वहीं थी, पेड़ पौधे वहीं थे, लेकिन ट्रक जैसे समय और स्थान के किसी भंवर में फंसकर थम गया था। ये वो जगह है जहां भौतिक विज्ञान के सारे नियम टूट जाते हैं। ये स्थिति उस भयानक अनुभव से मिलती जुलती है जिसे हम स्लीप पैरालिसिस या नींद में लकवा मारने जैसी स्थिति कहते हैं। जहां आपका दिमाग तो जाग रहा होता है। हाँ, आप पूरी ताकत लगा रहे होते भागने के, लेकिन आपका शरीर हिल नहीं पाता। शंकर का वो भारी भरकम ट्रक जिस पर उसे इतना घमंड था, अब उसके लिए एक पिंजरा बन चुका था। उसका अहंकार अब पूरी तरह से टूट चुका था। जब शंकर हिम्मत करके दरवाजा खोलकर नीचे उतरता है, तो जो दृश्य वो देखता है वो किसी की भी रूह कंपा दे। वे दोनों बाहर थे। हाँ, वे दोनों वही बिना चेहरे वाली औरत और वो आदमी उस हजारों किलो के भारी भरकम ट्रक को पीछे से हवा में ऐसे उठाए हुए थे जैसे वो रुई का कोई छोटा सा गोला हो। ट्रक के टायर हवा में तेजी से घूम रहे थे। शंकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जमीन की उस सूखी मिट्टी में धंसने लगते हैं जैसे वो कोई दलदल हो। वो दौड़ रहा था लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ये इंसान की बेबसी का सबसे बड़ा और खौफनाक उदाहरण है। इंसान हमेशा ये सोचता है कि उसने जो मशीनें बनाई हैं, जो तकनीक विकसित की है, वो उसे प्रकृति और अनजानी शक्तियों से बचा लेगी। पर ऐसा होता नहीं है। नहीं, जब वे शक्तियां अपना असली रूप दिखाती हैं, तो लोहे के ये ट्रक खिलौनों की तरह हवा में तैरने लगते हैं। इसके बाद जो धमाका होता है वो शंकर के अंत की शुरुआत थी। वे ट्रक को जोर से जमीन पे पटकते हैं। सामने का बड़ा शीशा हजारों टुकड़ों में चकनाचूर हो जाता है। और उन टूटे हुए कांच के टुकड़ों के बीच से वे दोनों आकृतियां शंकर के ठीक सामने आ खड़ी होती हैं। यहाँ कहानी में उनके विभत्स रूप का जो डिटेल दिया गया है वो सच में डरा देता है। औरत की आंखें अब अंदर की तरफ धसी हुई थी और उसके बिना होठों वाले मुंह से काला बदबूदार तरल टपक रहा था। और उस पुरुष का चेहरा, हाँ, उस पुरुष के चेहरे की त्वचा के नीचे कुछ ऐसा सरक रहा था जैसे हड्डियां नहीं बल्कि कोई जिंदा कीड़े रेंग रहे हों। उनके कपड़ों से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे उन्हें किसी सड़ती हुई दलदली खाई से घसीट कर निकाला गया हो। गीली मिट्टी, बासी खून और मरे हुए जानवरों की भयानक गंध। और उनका ये रूप अस्थिर भी नहीं था। हाँ, कहानी के अनुसार वे लगातार अपना आकार बदल रहे थे। कभी वे इंसान जैसे दिखते, तो कभी उनकी परछाई किसी भयानक बड़े जानवर जैसी हो जाती। उंगलियां लंबी हो रही थीं। उनकी उंगलियां सामान्य से 2 गुनी लंबी होकर कांप रही थीं। यह रूप बदलना बहुत गहरा प्रतीक है। यह दिखाता है कि वे कोई एक आत्मा या भूत नहीं है, बल्कि वे शुद्ध, अनियंत्रित और विनाशकारी ऊर्जा है, जो इंसानी समझ से बाहर है। बिल्कुल। वे उस अंधी ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इंसानी समझ और रूप रंग के दायरों से बहुत परे है। और फिर वो औरत जिसकी पुतलियां अब लाल जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं, वो शंकर के करीब आती है और बहुत धीमी भयानक फुसफुसाहट में एक वाक्य बोलती है, हम बैठे थे, हम उठे नहीं। इस एक वाक्य ने शंकर के भीतर बची हुई आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। इसके तुरंत बाद वे शक्तियां उस पर टूट पड़ती हैं। शंकर की सांस रुकने लगती है। उसे अपने कानों में एक ऐसा भयानक शोर सुनाई देने लगता है जैसे हजारों कुचले हुए कीड़े एक साथ अपने पंख फड़फड़ा रहे हों। वो बेहोश होकर जमीन पर गिरता है। हाँ, और अगले ही पल वे दोनों आकृतियां काले धुएं जैसे लंबे धागों में बदल जाती हैं और शंकर के शरीर के हर छिद्र उसकी आंखों, नाक और मुंह से उसके भीतर घुस जाती हैं। ये दृश्य साधु की उस चेतावनी को पूरी तरह से सच साबित करता है कि भटकती आत्माओं को जिंदा इंसानों की गर्मी और सांस की तलाश होती है। उनका धुएं में बदलकर शंकर के शरीर में समा जाना, वो एक तरह का पूर्ण अधिग्रहण है, पजेशन जिसे कहते हैं। उन्होंने सिर्फ उसकी जान नहीं ली, उन्होंने उसके अस्तित्व पर कब्जा कर लिया। कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक है।
अगली सुबह शंकर का शरीर सड़क किनारे टुकड़ों में बिखरा पड़ा मिलता है, लहूलुहान और पूरी तरह से निर्जीव। लेकिन इस कहानी का असली संदेश इस खूनी अंत में नहीं है। हाँ, इसके बिल्कुल आखिरी दृश्य में छिपा है। दूर जंगल के एक शांत मठ में बैठे हुए वही साधु अपनी आंखें खोलते हैं और बहुत ही शांत स्वर में कहते हैं, किसी का निवाला कोई नहीं छीन सकता, विधि का लिखा कभी नहीं बदलता, जिसका अंत जहां लिखा होता है वो वहीं पहुंचता है। साधु के ये अंतिम शब्द पूरी कहानी को एक अलग ही दृष्टिकोण दे देते हैं। ये स्पष्ट करता है कि शंकर के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक अचानक हुआ भूतिया हमला नहीं था। तो वो क्या था? ये नियति और कर्म का अटल सिद्धांत था। उसका अहंकार, उसका ज्ञान के प्रति तिरस्कार, साधु का अपमान करना, ये सब एक श्रृंखला थी जिसने उसे उस अंधेरी सड़क तक पहुंचाया। एक चेन रिएक्शन। हाँ, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे कितनी भी तकनीकी तरक्की कर लें, चाहे हम कितने भी मजबूत लोहे के किलों में छिप जाएं, जब प्रकृति, कर्म और अनजानी शक्तियों का चक्र चलता है तो इंसान का सारा अहंकार एक तिनके की तरह उड़ जाता है। ये एक बहुत बड़ी सीख है। हम अक्सर अपने आसपास मौजूद खतरों को इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारे लॉजिक में फिट नहीं बैठता वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारी सेफ जगह बहुत खोखली है। इस चर्चा ने सच में ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे बनाए हुए सुरक्षा के दायरे कितने खोखले हैं। लेकिन इस कहानी की गहराइयों में जाने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही उलझा हुआ विचार अटक गया है। वो क्या विचार है? एक ऐसा विचार जो शायद सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर साधु के अंतिम शब्दों को सच माने कि नियति पहले से लिखी जा चुकी है और कोई उसे बदल नहीं सकता, तो क्या शंकर का वो अहंकार और उस रात साधु का अपमान करना उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा थी या फ्री विल थी? या फिर क्या उसका वो घमंड भी ब्रह्मांड की उस पहले से तय योजना का ही एक हिस्सा था? क्या वो सब सिर्फ इसलिए हुआ ताकि किसी तरह वो रुद्राक्ष की माला गिर सके, सुरक्षा कवच टूट सके और शंकर उस अंधेरी सड़क पर अपने उस खौफनाक अंत तक पहुंच सके जो पहले से उसके लिए तय किया जा चुका था? सोचने वाली बात है कि क्या हम सच में अपने फैसले खुद लेते हैं या हम सिर्फ किसी अनदेखी कहानी के किरदार हैं जो अपना तयशुदा काम कर रहे हैं। इस बहुत ही गहरे और उत्तेजक विचार के साथ अनजानी दुनिया को समझने की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।